बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करें और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान द ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग हिंदुस्तानी रियासत उत्तर प्रदेश का बुनियादी मालियाती और तिजारती मरकज कानपुर के हवाले से है, जिसे पहले कावनपुर भी कहा जाता था। शुमाली हिंदुस्तान का ये शहर बड़ा मालियाती और सनती मरकज भी कहलाता है और यही वजह है कि कानपुर हिंदुस्तान की 9वीं सबसे बड़ी शहरी मईशत है। आज ये अपने 9 आबादियाती फन तामीर, बागात, मिठाइयाँ और बोली और मयार के चमड़े, प्लास्टिक और टेक्सटाइल की मसनूआत के लिए मशहूर है। ये शहर कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से तकरीबन 475 किलोमीटर और रियासती दारुल हुकूमत लखनऊ से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कानपुर की जदीद तारीख बरतानवी अहद से जुड़ी है। 19वीं सदी के आखिर में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस शहर में दिलचस्पी लेना शुरू किया क्योंकि ये गंगा के किनारे वाक़ था, जो तिजारत के लिए एक अहम रास्ता था। मुगलिया दौर के बाद 19वीं सदी के वस्त में कानपुर सनती मरकज के तौर पर उभरा। यहाँ कपड़ा और ऊन की मिल्स कायम हुई और शहर में सनती सरगर्मियां तेज हो गईं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कानपुर ने सनती तरक्की की राह पर गामजन रहकर अहमियत बरकरार रखी और शहर में नए तालीमी मराकज़ के क़याम ने कानपुर की तरक्की में मज़ीद इजाफा किया और ख़ास तौर पर भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का क़याम भी शामिल है, जिसने शहर को आलमी सतह पर पहचान दिलाई। ये इदारा दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के इदारों में शुमार होता है। 1959 में कायम होने वाला ये इंस्टीट्यूट ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर से तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। यहाँ इंजीनियरिंग, साइंस और मैनेजमेंट के शोबों में आला तालीम फराहम की जाती है। कानपुर में तालीम के शोबे में कई अहम इदारे और तालीमी सहूलतें मौजूद हैं। शहर में मुख्तलिफ तालीमी सतहों पर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी तादाद है, जहां मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं। इसके अलावा शहर में इंजीनियरिंग, मेडिकल और तिजारती तालीम के लिए भी बेहतरीन इदारे मौजूद हैं। कानपुर की सकाफत और रिवायात अपनी तारीख, मजहबी तनों और मईशत के लिए बहुत अहम है और यही वजह है कि कानपुर की सकाफत और तारीख दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। कानपुर म्यूजियम, जिसे कानपुर सिंगरहाला भी कहा जाता है, ये म्यूजियम शहर की सकाफती तारीख और सनती वर्से की अक्कासी करता है। म्यूजियम में कदीम दौर की मूर्तियां, सिक्के और तहरीरें रखी गई हैं जो इलाके की तारीखी अहमियत को उजागर करती हैं। ये नवादरात मुख्तलिफ दौरानियों का अहाता करते हैं, जिनमें मौर्य और गुप्ता दौर शामिल हैं। म्यूजियम में 1857 की जंग आज़ादी से मुताल्लिक बहुत से तारीखी नवादरात रखे गए हैं, जिनमें बरतानवी दौर के यूनिफॉर्म, हथियार और दस्तावेजात शामिल हैं। चूंकि कानपुर एक अहम सनती मरकज है, खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, म्यूजियम में सनती आलात और मशीनरी की नुमाइश की गई है जो बरतानवी दौर में कानपुर के कारखानों में इस्तेमाल होती थी। कांच का मंदिर कानपुर भारत में वाक़ एक मशहूर और मुनफरिद मंदिर है जो अपनी शीशे से बने ढांचे की वजह से मशहूर है।
मंदिर की तामीर 1950 की दिहाई में हुई थी और इसका डिजाइन काफी मुनफरिद है, क्योंकि इसके तमाम दीवारें, छतें और दीगर हिस्से शीशे से बने हुए हैं, जिनमें रंगीन शीशे, अक्स और फनून का बेहतरीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। इस मंदिर का तारीखी पस मंजर भी अहम है, क्योंकि इसका शुमार भारत के इन मुनफरिद मंदिरों में होता है जो अपनी फनून लतीफ़ा की खास खसूसियात की वजह से मशहूर हैं। शीशे की इस तामीर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ की तामीराती महारत किसी भी तामीराती तारीख के शायकीन के लिए दिलचस्पी का बायस है। कामला रिट्रीट कानपुर एक मशहूर सयाहती मकाम है जो कुदरती खूबसूरती और पुरसुकून माहौल के लिए जाना जाता है। ये रिट्रीट शहर के शोर शराबे से दूर एक पुरअमन और आरामदेह जगह है जो मुलाकातियों को कुदरती मनाजिर, बागात और साफ सुथरी फिजा से लुत्फ अंदोज होने का मौका देता है। कामला रिट्रीट में मुख्तलिफ किस्म के रिहायशी यूनिट्स, रेस्टोरेंट्स और तफरीही सहूलियात दस्तयाब हैं। यहाँ के सयाहती मकामात में खूबसूरत बागात, चहलकदमी के रास्ते और कुदरती झीलें शामिल हैं जो आपको मुकम्मल सुकून और आराम का तजुर्बा फराहम करती हैं। इसके अलावा ये मकाम योगा, मेडिटेशन और दीगर फलाही सरगर्मियों के लिए भी मशहूर है। ये रिट्रीट कानपुर के करीब वाक़े है और आसानी से काबिल रसाइश है, जिसे शहर के रिहायशी और दूर दराज के सयाह दोनों पसंद करते हैं। गंगा बैराज कानपुर में वाक़े एक और अहम और मशहूर बैराज है जो गंगा नदी पर बनाया गया है। ये बैराज गंगा नदी के पानी को कंट्रोल करने, सैलाब के खतरे को कम करने और आबपाशी के लिए पानी की फराहमी जैसे मकासद के लिए बनाया गया है। गंगा बैराज ना सिर्फ एक अहम फनी ढांचा है बल्कि ये कानपुर के लिए एक सयाहती मकाम भी बन चुका है। यहाँ से गंगा नदी का मंजर बहुत दिलकश होता है और ये मकाम मकामी लोगों और सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। गंगा बैराज का तारीखी और माहौलियाती अहमियत भी है, क्योंकि ये ना सिर्फ पानी की फराहमी के लिए ज़रूरी है बल्कि ये नदी के माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी मददगार साबित होता है। परेड मार्केट कानपुर एक मशहूर और मारूफ बाजार है जो शहर के वस्त में वाक़े है और यहाँ मुख्तलिफ किस्म की अशिया मिलती हैं, जैसे कपड़े, जूते, बैग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेवरात और दीगर रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें। परेड मार्केट ख़ास तौर पर सयाहों और मकामी लोगों के लिए एक पसंदीदा ख़रीदारी का मकाम है। ये मार्केट अपने जूतों, कपड़ों और घरेलू सामान के लिए बहुत मारूफ है, जहां आप मकामी हुनर के नमूने आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ खाने पीने की दुकानें भी मौजूद हैं, जहां आप रिवायती हिंदुस्तानी खाने और चटपटे नाश्ते का लुत्फ उठा सकते हैं। गाइस, आज का व्लॉग कानपुर के हवाले से उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।